गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है बहुपद की। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं क्या हम बहुपदों के प्रत्येक के शून्य ज्ञात करना है। ठीक, और इनके बीच की संबंध की सत्ता की जांच भी करनी है। देखो लिखा है प्रत्येक बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके बीच संबंध की जांच कीजिए। संबंध की जांच कीजिए। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है। फर्स्ट का आई नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के माइनस का 10। ठीक, ये सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब इसके क्या करना है, पहले इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्य के बाद में इनके बीच में संबंध की जांच भी करनी है। क्या करनी है, संबंध की जांच भी करनी है। देखो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सबसे पहले बहुपद हमने px मान लिया। px बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10। अब क्या करोगे, इसके पहले हमें करना है गुणनखंड। क्या करना है, इसके करना है पहले गुणनखंड। कैसे करोगे, 10 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ए वाली जो संख्या है हमारी उसमें, तो 10 से कम 10। आप 10 के गुणनखंड ऐसे करो कि हमारा कितना आ जाए, 3 आ जाए। अब 10 के गुणनखंड ऐसे करोगे तो इसे गुणन क्या होंगे, 5 और 2 हो गए गुणनखंड। क्या होंगे, 5 और 2। अब 5 में 2 चलेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यानी 5x और 2x, ये 10x के गुणनखंड कैसे हो गए, 5x और 2x। 5x से 2x माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो x कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x प्लस 5 बचा। इधर इधर माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, x प्लस 5। एक कोष्टक में क्या जाएगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कौन मिल रहा है, x प्लस 5। क्या कौन मिल रहा है, इन दोनों में से x प्लस 5 कौन मिल रहा है। देखो ये x प्लस 5 और x प्लस 5, जब दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इधर x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा x माइनस 2। अब ये px के बहुपद माना था हमने। ठीक है, px के बराबर था। अब क्या करोगे, px के बराबर में 0 मान लेना। क्या कर लेना है, px के बराबर में 0 मान लेना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो x प्लस 5 एक कोष्टक में हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। एक एक का शून्य निकाल लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। इधर देखो इसका निकालेंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कोई संख्या इधर अगर प्लस में है तो उठ के उधर जाएगी तो कायम हो जाएगी माइनस के 5। इधर देखो x माइनस 2 बराबर 0 दिया गया था, ये उठ के उधर चला जाएगा तो कायम हो जाएगा x बराबर 2 प्लस का 2 हो जाएगा। कायम हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर कोई संख्या अगर माइनस में होती है तो उस तरफ जाएगी तो कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगी तो कायम हो जाएगी, वो संख्या माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसके दो शून्य निकले हैं, बहुपद के शून्य जो आए हैं, बहुपद के शून्यक तो कौन कौन से आ गए, माइनस का 5,2। ये हमारे शून्य का आ गया, यानी अल्फा और बीटा का मान आ गया। क्या आ गया, अल्फा और बीटा का मान आ गया दोनों। ठीक है, अब इनके बीच संबंध की जांच करना है। देखो इनके संबंध कैसे जांच करेंगे हम, संबंध क्या, ये मान लो अल्फा बीटा, माना शून्य क्या थे, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तब यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, तब अल्फा बराबर मान लो माइनस का हमने 5 मान लिया। कितना मान लिया, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर मान लिया हमने 2। ठीक है, अब क्या करोगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। देखो अल्फा का मान कितना दिया गया, माइनस का 5 और प्लस का बीटा का मान 2 दिया गया बराबर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो माइनस का 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 में 2 चले जाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा, तो -3 बराबर -3, ये देखो दोनों बराबर सिद्ध हो गए। इसके बाद क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या दिया गया, देखो इधर अचर पद दिया गया -10, कितना दिया गया -10 दिया गया। इधर जब अचर पद -10 दिया गया तो -10 रख देंगे, ठीक है। और इधर होता क्या, अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। चलो शून्यकों का गुणनफल लिख लो, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, देखो इधर माइनस का 5 दिया गया और मल्टीप्लाई और बीटा का मान 2 दिया गया बराबर क्या दिया गया, देखो इधर अचर पद क्या है -10 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो पता ही 1 था, तो यहां से क्या निकालेंगे 5 दूनी 10, यानी -10 बराबर -10। तो ये हमारे संबंध की मतलब जांच हो गई, क्या हो गई, संबंध के बीच जांच। ठीक है, तो समझ में आ गया हो गया, ठीक है। क्या लिखा था कि प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, पहले क्या करना है, प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य हमने क्या किया, पहले सबसे पहले इनके गुणनखंड किए, क्या किए, अचर पद का गुणा किया हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक में, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना था 1, 1 का गुणा करेंगे 10 में, अभी समझाया था पहले हमने, तो 10 एकम 10, 10 के गुणनखंड ऐसे करो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए, कितना आ जाए 3x आ जाए। तो देखो 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10 होते हैं और 5 से 2 से लेकर कितने बचेंगे 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से जो देखो कॉमन क्या आता है कि जिसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। अब इनके जब गुणनखंड निकालोगे तो ये x गुणा x हो जाएगा और इसके निकालोगे तो 5 गुणा x हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन मिल रहा है तुमको, x मिल रहा है, क्या मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है। जब x कॉमन मिल रहा है तुमको है तो तुमने x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ इधर एक x बचा और प्लस का 5 इधर बचा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 बचा, माइनस का 2 कॉमन में ले लिया क्योंकि इसके मल्टीप्लाई क्या है 2 गुणा x, इसका गुणनखंड क्या है 5 गुणा 2, तो दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया तो इधर का बचा x प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है, x प्लस क्या मिल रहा है x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है। जब x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो एक क्वेश्चन में क्या बचा x माइनस का 2, तो px की वैल्यू क्या करेंगे px बराबर 0 रख देंगे। जब px वाला 0 रखेंगे तो x प्लस 5 x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों की तो शून्य पता चल जाएंगे, एक शून्य का आ जाएगा -5, एक दूसरा 2 हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा का मान आ गया, किसका आ गया, ये अल्फा बीटा का मान है। और ये जब अल्फा बीटा का मान है तो अब यहीं से हमें क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। चलो सेकंड नंबर सवाल देखो, सेकंड नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये सवाल दिया गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसके भी वही हमें करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने के बाद में फिर क्या करना है, उनके संबंध के बीच में जांच करनी है, ठीक है। तो जांच अब क्या करोगे, ये बहुपद दिया गया तो बहुपद हमने मान लिया px, अब px बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब इसके गुणनखंड कैसे करोगे, इसके अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पे कितना है 1 है, कितना है 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो गुणा कर देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 8। अब उस 8 के गुणनखंड ऐसे करने में कि हमारे कितने आ जाए 2x आ जाए, कितना आ जाए 2x आ जाए। अब 8 के गुणनखंड करो, 8 के गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 4 और 2 क्या हो गए
4 और 2, 4 दूनी 8 हो गए। तो इसके 4 दूनी 8 गुणनखंड 2 हो गए। तो अगर 4 से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 ही लाना है, पर लेकिन इसमें ये करना है कि माइनस के 2 लाने हैं। कहां से लाने हैं, माइनस के 2 लाने हैं। अगर माइनस के 2 लाने हैं तो क्या करोगे, इसको माइनस करना पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 4x, ये हो जाएगा 2x। ये 4x से 2x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब क्या करोगे उसके गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस का 8। अब देखो इन दोनों में से क्या कौन मिल रहा है, x। क्या मिल रहा है कॉमन, x कौन मिल रहा है। तो x माइनस का 4 यहाँ से प्लस 2 कौन मिल रहा है। तो क्या हो गया, x माइनस 4। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 4 कौन मिल रहा है। तो x माइनस 4 एक क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 2। अब ये px के बराबर माना था हमने बहुपद, यहाँ पे क्या कर लेंगे, px बराबर 0 मान लिया। क्या मान लिया, x के बराबर px बराबर 0 मान लिया। जब px बराबर 0 मान लिया तो अब इसके बराबर में, बहुपद बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। x माइनस का 4 एक क्वेश्चन में x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक एक का 0 कर लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इधर माइनस का था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो कायम हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x इधर है, ये वैल्यू उठा के बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएगी, माइनस के 2 में हो जाएगी। जो इसके बहुपद के शून्यक जो आ गए हैं वो कौन कौन से आ गए हैं, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक जो आ गए हैं वो माइनस का 2 कामा 4। कौन शून्यक आ गए, माइनस के 2 कामा 4 आ गए। ये हमारे बहुपद आ गए, ठीक है। अब इनके बीच संबंध की जांच भी करनी है। क्या करनी है, इनके बीच संबंध की जांच करनी है। देखो बीच संबंध की जांच। देखो अब जांच कैसे करनी है, क्या होता है, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान दे दिया गया। अल्फा बराबर कितना दे दिया गया, अल्फा बराबर मान लिया हमने 2 दे दिया गया, और बीटा बराबर कितना दे दिया गया, 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या इसे ये भी लिख सकते हैं कि मतलब माइनस का बी अपान ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी अपान ए दिया गया। अब अल्फा का मान कितना दिया गया, -2, प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, मतलब 4 प्लस के बराबर माइनस का एक्स का गुणांक कितना है, देखो एक्स गुणांक है -2, कितना है, माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। अब -2 में से +4 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब -2 में +4 जोड़ोगे तो जोड़ेंगे तो नहीं, पर लेकिन क्या करोगे, 4 से माइनस कर देंगे 2। कितना कर देंगे, 4 से -2 कर देंगे, ठीक है। तो 4 से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा, 2। तो ये दोनों बराबर आ गए, सुनने हमारे क्या आ गए, मतलब इनके बीच संबंध जो होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, और इधर अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे आ गए, दोनों दोनों हमारी संख्या बराबर आ गई, ठीक है। ये दोनों बराबर आ गई। अब देखो क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद। अचर पद बोलते हैं सी को, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी से बोलते ए, तो अचर पद सी अपान ए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब गुणनफल देख लो, अल्फा का मान दिया गया -2, बीटा का मान दिया गया 4 बराबर अचर पद कितना दिया गया, अचर पद दिया गया -8। कितना दिया गया, -8 बटे 1, 4 दूनी 8, तो -8 बराबर -8। अच्छा एक बात और समझ में नहीं है तुम लोग आती होगी कि सर जी ये बताओ, ये हम यहाँ से अचर पद का मान, ए का मान, मतलब एक उसका गुणांक, और ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये दिया गया बहुपद है, एक्स स्क्वायर दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसको क्या करेंगे, बराबर में 0 कर लेंगे। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमें करना यह है कि एक हमने द्विघात सॉरी बहुपद का सूत्र लिखाया था कि जो तुलना करने के लिए, एक्स स्क्वायर
प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने के लिए, से तुलना करने पर, तो इससे तुलना करोगे, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है कि नहीं है बताओ, तो ए बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे यहाँ पे देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -2 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। यहाँ से ए और बी और सी के मान पता करने पड़ते हैं, वही लिखा होता है जो ये एक्स का गुणांक होता है यानी कि माइनस का बी। अब -b बराबर क्या दिया गया था, -2 दिया गया था और सी की वैल्यू कितनी आई थी -8 दिया गया था, तो वही लिखाई है, ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक और माइनस का एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलो नोट करो इसको। तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12, ये सवाल दिया गया, ठीक है क्वेश्चन। अब ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको हमने बहुपद मानेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले बहुपद मानेंगे, पी एक्स के बराबर क्या मानेंगे, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12। अब इसके गुणनखंड करो, 12 गुणनखंड करेंगे किसके, एक जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, 1 गुणा करेंगे इसमें 12 में, तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 के गुणनखंड ऐसे करो कि तुम्हारा कितना आ जाए 7 आ जाए, कितना आना है 7 लाना है, ठीक है। 12 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 7 आ जाए, कितना आ जाए 7 आ जाए। देखो ये किसका मतलब, जो हमारा एक्स का गुणांक होता है उसके बराबर लाना पड़ता है उनके गुणनखंडों को, इनके दो गुणनखंड ऐसे करने पड़ते हैं कि जो हमारा एक्स का गुणांक होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक के जोड़ने घटाने पर आना चाहिए उतने साथ। तो क्या करोगे, देखो अगर इसके गुणनखंड करोगे तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 4 और 3 गुणनखंड करोगे, 4 3 12 होते हैं, कितने होते हैं 4 3 12। अगर 4 और 3 को दोनों को आपस में जोड़ो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 4x और 3x कितने बोले 4x और 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7x, यानी कि 4x प्लस 3x बराबर 7x, ये वैल्यू लानी है मेरी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12। अब क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है तुम्हें, x क्या कॉमन मिलेगा, x कौन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस 4 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है x प्लस 4 कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ से x प्लस 4 कॉमन जब कर लेंगे हम दोनों में से, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 4 कॉमन ला गया, इधर बचेगा x प्लस 3, x प्लस 3 आ गया। अब ये बहुपद px के बराबर माना था हमने, क्या माना था px। अब px बराबर क्या मान लेंगे 0, क्या मान लेंगे 0। जब px के बराबर 0 मान लिया हमने तो x प्लस का 4 और एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से एक एक की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, इधर हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, अगर इधर कोई संख्या माइनस प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो कायम हो जाएगी माइनस में, क्या होती है हमेशा माइनस में होती है, किसमें होती है माइनस में होती है, ठीक है। अगर इधर कोई संख्या माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो कायम हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप देखो x प्लस 3 की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x प्लस बराबर क्या हो जाएगा -3। तो जो इसके शून्य निकल के आए हैं बहुपद के शून्य, बहुपद जो px के शून्य निकल के आए हैं वो कौन कौन से आ गए, -3 कामा -4, ये दोनों निकल के आए शून्य, ठीक। अब क्या करना है, इनके बीच संबंध की जांच करनी है, क्या करनी है संबंध की जांच, बीच संबंध की जांच। अब इनके बीच संबंध की जांच करना है, देखो यहाँ से अल्फा का मान दिया गया, क्या क्या दिया अल्फा बराबर दिया गया है मान लो -3 और बीटा बराबर दिया गया -4, ठीक। अब ये मानना इसमें ये नहीं है कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है, चाहे किसी को मान सकते हो, चाहे किसी को अल्फा मान सकते हो, चाहे किसी को बीटा मान लोगे, ठीक है। अब ये नहीं कि सर जी ये बताओ ये अल्फा का मान कैसे आ गया बीटा का मान कैसे आ गया, तो ये चाहे कुछ भी मतलब इसको बीटा मान सकते हो, इसको अल्फा मान सकते हो, या इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, जो शून्य दिए गए हैं दोनों अल्फा बीटा दोनों आपस में हो जाएंगे वो, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स गुणांक मतलब यानी बी, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का
गुणांक यानी कि इसे बोलते हैं ए, यानी माइनस का बी अपान ए होता है। अब देखो अल्फा का मान कितना था -3, बीटा का मान कितना है, अब इसमें जोड़ना है माइनस के 4 को। अब एक्स का गुणांक कितना है, देखो इधर एक्स गुणांक दिया है 7, कितना दिया गया 7, तो माइनस का 7, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया गया 1, कितना दिया गया 1। अब यहां से जोड़ेंगे, देखो ये -3 और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, गुणा करने पर माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर माइनस के इधर 7, 4 3 कितने होंगे -7 बराबर -7, दोनों शून्य बराबर तक आ गई है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यहाँ से शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यानी सी अचर पद होता है, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अल्फा का मान कितना दिया गया, मान लो हमने माना था -3 और बीटा का मान -4 दिया गया। इधर अचर पद जो सी का मान दिया गया है, मतलब सी की वैल्यू कितनी दी गई है 12 दी गई, कितनी दी गई है 12, और एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वैल्यू नहीं उसकी, मतलब इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर सी की वैल्यू मान लो, तो कितनी देगी 1, 4 तिहाई 12। अब इनका देखो ये माइनस है, ये माइनस है, क्या है ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, गुणा करने पर माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 बराबर 12, यानी दोनों शून्य के संबंध की जांच क्या हो गई, कि मतलब जो शून्य हमें दिए गए हैं, ये शून्य जो दिए गए हैं अल्फा और बीटा का मान, ये जो होता है इनमें अगर रखने पर इनके जो हमारे एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक है, इसके बराबर है कि नहीं बराबर है, तो दोनों बराबर। देखो जब इनको आपस में जोड़ेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। अब 4 माइनस का 3 और माइनस का 4 कितने हो जाएंगे -7, और माइनस का मतलब प्लस, और एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस का होता ही है, तो कितना आ जाएगा 7 बराबर कितना आ जाएगा -7 बराबर -7 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो। चौथा नंबर सवाल देखो, कह रहा था 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक, ये कोई बहुपद दिया गया, क्या दिया गया, ये कोई बहुपद दिया गया है, तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसको हमने बहुपद px के बराबर मान लिया हमने, px बराबर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, मान लिया, क्या माना है px के बराबर वैल्यू मान ली 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब क्या करना है, वही सिस्टम करना है इसमें भी, कि इस जो अचर पद है सी का गुणांक गुणा करना है एक स्क्वायर के गुणांक में, तो 4 तिहाई, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक स्क्वायर गुणांक है 3, कितना है 3, और इधर अचर पद कितना है 4, तो अचर पद 4 है और एक स्क्वायर गुणांक कितना है 3, तो इनका आपस में क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12। अब 4 तिहाई 12, अब 12 के गुणनखंड तुमको ऐसे करने हैं कि कितना लाए, जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, यानी एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक यहाँ पर 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 लाना है, कितना लाना है 1 लाना है, ठीक है। तो अब इसके गुणनखंड करो, तो जब इसके गुणनखंड करोगे देखो, तो 4 तिहाई 12 कितने होते हैं 4 तिहाई 12, अब 4 से 3 करोगे माइनस, तो कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा, तो अब इसका क्या कर लोगे 4x इधर 3x, और 4x से 3x माइनस करोगे तो क्या बचेगा x, लेकिन बात यह है कि लाना माइनस का x है, क्या लाना है माइनस का x लाना है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी कर देंगे, तो 4x वाली जो वैल्यू बड़ी जो है उसको माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू छोटी है उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे हम प्लस, तो 4x से 3x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। अब देखो करो, तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, अब इन दोनों में से देखो क्या कौन मिल रहा है, इन दोनों में से हमें कौन मिल रहा है केवल x, क्या मिल रहा है x कौन मिल रहा है, तो क्या हो गया इधर 3x माइनस के 4, अब यहाँ से क्या कौन मिल रहा है प्लस का 1, जब प्लस का 1 कौन मिल गया तो क्या बचा 3x माइनस का 4, क्या कौन मिल गया 3x माइनस का 4। अब इन दोनों में से देखो कौन क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों में से कौन मिल रहा है 3x माइनस का 4, एक क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस का 1। अब बहुपद px के बराबर इसको माना था हमने, अब क्या कर लोगे यहाँ से px की वैल्यू मान लोगे 0 के बराबर, क्या मान लोगे 0 के बराबर, बहुपद क्या होगा बहुपद द्विघात बहुपद तभी होगा जब px बराबर 0 होगा, कितना होगा px बराबर
जीरो होगा। ठीक, अब पी एक्स बराबर जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4 और x प्लस 1 बराबर जीरो। एक एक का जीरो कर लेंगे, 3x माइनस का 4 बराबर जीरो, इधर x प्लस 1 बराबर जीरो, इधर देखो 3x बराबर, इधर कोई संख्या अगर माइनस की है बराबर के उस तरफ जाएगी तो कायम हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी। अगर इधर कोई संख्या गुणांक में है, गुणा में है, अगर उस तरफ जाएगी तो कायम हो जाएगी, वो भाग में, कायम हो जाएगी भाग में। तो इसके जो शून्य निकल के आए हैं वो कौन कौन से आ गए हैं, 4/3, और इधर देखो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब देखो इनके बीच संबंध की जांच करनी है, क्या करनी है, इनके बीच संबंध की जांच करनी है। हमें जो अल्फा का मान दिया गया वो कितना दिया गया, 4/3, कॉमा बीटा का मान लिया हमने 1 दिया गया। ठीक, अब क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना दिया गया, 4/3 प्लस का 1 बराबर माइनस b का वैल्यू कितनी दी गई है। अब यहाँ से देखो, अगर b माइनस दिया गया, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 दिया गया, कितना दिया गया, माइनस का 1/1 की कितनी वैल्यू दी गई है, 3। अगर यहाँ इसके नीचे अगर एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 से 3 कैंसिल तो 4 बचेगा, प्लस का 3 आ जाएगा, 7/3 माइनस का 1/3। इसकी वैल्यू रखी क्या है, ये माइनस का 1 है, कितना है, माइनस का 1। तो क्या करोगे, -1, अब 4 से चला गया 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी संबंध आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। अब गुणनफल क्या है, देखो एक दिया गया 4/3 गुणा माइनस का 1 बराबर, सी की वैल्यू कितनी देगी, सी की वैल्यू देगी माइनस का 4/3, 4 एक कम 4, माइनस का 4/3 बराबर माइनस के 4/3। तो ये दोनों मान बराबर हो गए। ठीक है, तो ये संबंध की जांच, चलो नोट करो। 5वां नंबर सवाल दिया गया, 4x² माइनस के 4x माइनस के 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। अब क्या करोगे इसको, अब इसको हमने क्या किया, हल करते समय हमने इसको बहुपद मान लिया px, क्या मान लिया, px। जब px बराबर क्या माना, 4x² माइनस के 4x माइनस के 3। ठीक, अब देखो इधर वही सिस्टम फिर करना है, इसमें क्या करना है, वही सिस्टम फिर करना है। मतलब जो अचर पद c है, c का गुणा करना इसमें करना है, x स्क्वायर के गुणांक में करना है। तो अचर पद 3 है और x स्क्वायर गुणांक कितना, 4, कितना आ जाएगा, 12, कितना आ जाएगा, 4×3 12। अब 12 के गुणनखंड ऐसे करो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, कितना आ जाए, यानी कि x के गुणांक के बराबर आ जाए, कितना आ जाए, x के गुणांक के बराबर आ जाए, 4 लाना है, क्या लाना है, 4। अच्छा, इसके गुणनखंड जब करोगे 12 के, तो एक गुणनखंड क्या होता है, 6 और 2, 6 दूनी कितने होते हैं, 12, और लाना कितना आएगा, 6 से 4 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 4। पर लेकिन लाना हमको माइनस के 4, क्या लाना है, माइनस के 4। तो माइनस की वैल्यू बड़ी वाली जो है वैल्यू माइनस की कर देंगे, और जो छोटी वैल्यू वो क्या कर देंगे, प्लस। तो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 4। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 6x माइनस के प्लस के 2x माइनस के 3। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इसके जो कॉमन लेने के लिए क्या, इसके देखो गुणनखंड क्या क्या है, जब 4x² और माइनस का 6x, इसके गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा x गुणा x हो जाएगा, माइनस इधर करोगे तो 2 गुणा 3 गुणा x, तो 2 और x, इधर देखो 2 और x कौन मिल रहा है, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन कर लिया, इधर क्या बचा, 2x, क्या बचा, 2x बचा, माइनस का इधर 2 और x जो कॉमन आ गए दोनों ये हैं, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा केवल, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक, अब क्या करोगे, इधर से देखो प्लस के क्या कॉमन मिलोगे, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, खाली 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3। अब यहाँ से देखो इस संख्याओं में से क्या कॉमन मिल रहा है, ऊपर से यहाँ से कौन मिल रहा है, 2x माइनस का 3, एक क्वेश्चन में क्या बचेगा, 2x प्लस का 1। ये बहुपद px की वैल्यू देगी, क्या देगी, px के बराबर। अब क्या करोगे, px के बराबर हमने मान लिया 0, क्या मान लिया, 0। जब px के बराबर 0 रख दिया तो 2x माइनस का 3
और एक क्वेश्चन हो जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, इसके बराबर 0 रखा पी एक्स के बराबर, तो इसके बराबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ध्यान रखना ये। तो अब 2x की वैल्यू निकालेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर 0। एक क्वेश्चन हो जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, अगर इधर कोई संख्या माइनस में है, कायम है, माइनस में है और उस तरफ जाएगी तो कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। x बराबर कितना आ जाएगा, अगर इधर कोई संख्या गुणा में है तो वो चली जाएगी कायम है, भाग में। देखो इधर 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस की है तो उस तरफ जाएगा कोई संख्या कायम हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/2 यानी 1/2 यानी माइनस का 1/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे शून्य का आ गया, क्या आ गए, ये हमारे शून्य का आ गए। अब बहुपद के शून्य कौन कौन से आ गए, बहुपद के शून्य जो आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, माइनस का 1/2 और 3/2। कौन कौन से आ गए, माइनस का 1/2 और 3/2, ये दो शून्य का आ गए हमारे। ठीक, अब क्या करना है, इनके बीच संबंध की जांच करना है। क्या करना है, बीच संबंध की, इनके बीच संबंध की जांच। अब देखो इनके बीच संबंध की जांच कैसे करनी है, अल्फा बीटा का मान दिया गया, अल्फा का मान कितना दे दिया गया, अल्फा का मान दे दिया गया है माइनस का मान लो 1/2 या 3/2, कुछ भी मान सकते हो। तो माइनस का 1/2 मान लिया, अल्फा का मान दिया गया। अब बीटा का मान कितना दिया गया, बीटा का मान दिया गया 3/2, कितना दिया गया 3/2 दिया गया। अब क्या करोगे, शून्यकों का योगफल निकालोगे। क्या करोगे, शून्यकों का शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सी माइनस का सी अपान ए। अब अल्फा का मान कितना दिया गया, माइनस का 1/2 प्लस का 3/2 बराबर माइनस सी वैल्यू कितनी देगी 4, कितनी देगी, तो माइनस के 4/1 वैल्यू कितनी देगी है 4। अब क्या करोगे, इधर एलसीएम लोगे, 2 और 2 का कितना आएगा 2, तो माइनस का 1 प्लस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4/4। 3 से 1 चला गया, 2 बचेगा, 2/2 बराबर, इधर देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया। ठीक, अब यहीं से क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो निकालोगे वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे बी अपान होता है, सी लिख दिया, सी अपान ए। क्या होता है, सी अपान ए। अब देखो सी अपान ए हो गया, अल्फा का मान कितना दिया गया, माइनस का 1/2 गुणा बीटा का मान दिया गया 3/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी देगी, माइनस का 3 और बटे में क्या दिया गया 4। इधर गुणा करोगे देखो 3 एकम 3, माइनस का 3/2 दूनी 4, माइनस का 3/4, ये देखो दोनों आ गए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों यानी जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, 1 बराबर 1 आ गया, -3/4 बराबर -3/4 हो गया। चलो।